ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में ना। और हम कर रहे थे कि द सीजन्स ऑफ वृंदावन। और जो लास्ट हमने बात करी थी कि किस प्रकार जो बादल गरजते हैं वृंदावन में, तो वो ऐसे गरजते हैं एज इफ कि हर व्यक्ति के प्राइड को जो है वो छिन भिन कर देते हो, है ना। वो प्राइड क्या है? व्हाट इज दैट प्राइड ऑफ द व्यक्ति जो उसको वो छिन भिन कर देते हैं? दैट प्राइड ऑफ द व्यक्ति इज कि मैं अपने बल पे हरि को पा सकता हूँ, कि मैं भगवान को जो है अपने बाहुबल पे अपने पुरुषार्थ पे पा सकता हूँ। इस चीज को भंग कर देते हैं, इस प्राइड को, कि आप ठाकुर जी को ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, है ना, ध्यान योगा, ज्ञान योगा, इन सारी चीजों से नहीं पा सकते एक्सेप्ट भक्ति योगा। और जो भक्ति योगा जो चलता है वो किस पे चलता है? वो भक्ति योगा चलता है कृपा पे चलता है, कि है ना, जितनी हमारे को कृपा हम करेंगे, ठाकुर जी जितनी कृपा करेंगे उतना ही हम ठाकुर जी के समीप जा पाएंगे। सो वो भक्ति योगा चलता है, कृपा पे है। और हम अपने पुरुषार्थ पे ठाकुर जी को कभी नहीं पा सकते। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हम ये करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, हम ये करेंगे भगवान, हम धाम जाके धाम वास कर। ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें किस मूड में होनी चाहिए? बहुत हम्बल मूड में। जैसे ही कृष्णा को पता चल गया, इफ देर इज अ रंच मात्र, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइड अगर आपके अंदर है, तो वो उस चीज को खत्म कर देगा। इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। सो हमें उस स्तर पे जाना ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? सो आपने देखा होगा कि इवन जैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे द्रौपदी का, द्रौपदी जब गई थी कौरव सभा में, तो उसने भी जाके पहले धृतराष्ट्र को कहा कि कैसे मुझे बुलाया जा रहा है ना। देन शी वेंट टू धृतराष्ट्र, देन शी वेंट टू भीष्म पितामह, देन शी वेंट टू मल्टीपल मल्टीपल लीडर्स कि कैसे आप बुला सकते हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड व्हेन दैट दुशासन ट्राइड टू यू नो पुल ऑफ हर साड़ी एंड स्टार्ट टू अनफोल्ड इट, तो तब द्रौपदी ने अपने हाथ से पकड़ लिया, अपने हाथ पे बल किया, फिर दांतों से, है ना। एंड देन इट वाज फाइनली दैट सरेंडर मूड कि नहीं, अब मैं इस चीज को जो है कर नहीं सकती, मेरे में बल नहीं है। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल वी गेट ऑफ यू नो भरत मुनि, लाइक भरत ऋषि ना। भरत ऋषि को क्या था कि मैं सब करके एकांत में वन में जाके तपस्या करूंगा। उस एकांत में वन में जाके तपस्या करने से क्या हुआ कि अब मैं उस स्तर पे पहुंच गया हूं। अब मैं भाव स्तर पे राजा भरत वॉज एट द स्टेज ऑफ भाव, भाव स्थिति में आ चुके थे। एंड दैट भाव स्थिति से उनका फॉल डाउन हुआ, तो उनको लगा नहीं, अब मैं भाव स्तर में आ गया हूँ। तो जितनी ये मेरी रानियां हैं, जितने भी हमारे पुरोहित हैं, जितने भी यहाँ पे भक्त हैं, दे आर ऑल लाइक इम्पीडिंग मी इन माई तपस्या। तो उन्होंने क्या किया, या ये सब छोड़ के क्या चले गए जंगल में एकांती भवन कर भजन करने। और उसमें क्या हुआ कि एक डियर के बच्चे ने उनको मोहित कर लिया और उनका फॉल डाउन आ गया। देन वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइड का, आप देखेंगे इवन द गोपीज ऑफ द वृंदावन रास लीला में, when the gopis are dancing with krishna, तो हर गोपी को लग रहा है ओ द कृष्णा इज ओनली डांसिंग विद मी, द कृष्णा इज ओनली डांसिंग विद मी। इट इज क्योंकि कृष्ण ने ऐसे ही कर दिया था, तो सारी गोपियों को लगता था कृष्ण उन्हीं के साथ डांस कर रहे और किसी के साथ भी डांस नहीं कर रहे। तो
गोपियों ने क्या किया कि ठीक है, उनमें आ गया वाओ आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल, और जैसे ही वो प्राइड आया वैसे ही कृष्ण रासलीला से चले गए। तो वृंदावन के क्लाउड्स क्या हैं वो बता रहे हैं सीधे। वृंदावन इज टॉकिंग अबाउट व्हाट्स द लाइक्स ऑफ कृष्णा, व्हाट इज द डिसलाइक ऑफ कृष्णा। वृंदावन इज टॉकिंग अबाउट, मतलब इट इट इज सेंटर्ड अराउंड कृष्णा, कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, कृष्ण को क्या अच्छा नहीं लगता। तो एवरीथिंग जो है वो कृष्ण के ही अराउंड चलती है वृंदावन में। सो आप ये देखेंगे कि कैसे दिस ऑल इज हैपनिंग एंड द क्राउड, द क्लाउड्स ऑफ वृंदावन बता रहे हैं कि लुक, आपका प्राइड हम तोड़ देंगे। सो डोंट थिंक कि यू कैन अप्रोच वृंदावन, यू कैन अप्रोच कृष्णा ऑन योर बाहुबल, यू कैन ओनली अप्रोच कृष्णा विद द हम्बल मूड। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, द डीप ग्राउल ऑफ द क्लाउड साउंड्स लाइक अ मृदंगा इमिटेटिंग द डांस ऑफ द लव इंटॉक्सिकेटेड पीकॉक, और द अल्यूरिंग चैंटिंग ऑफ द मंत्रास बाय द वुमन सेपरेटेड फ्रॉम अ लवर्स एम्ब्रेस। तो अभी यहाँ क्या बता रहे हैं कि इवन चलो एक, अभी क्या होता है कि व्हाट माइंड डज नॉट नो, आईज कांट सी। जो आपके माइंड को पता नहीं होगा वो आपकी आंखें देख ही नहीं पाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं 10 होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ पे रख दूं, अब आपके माइंड को नहीं पता कि ये किस लिए दी जाती है, ये किस लिए है, क्या है, तो आपकी आंखों को वो क्या दिखेंगी, दवाइयाँ, एक तरह की दवाइयाँ। या हम एलोपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक जाए तो वहां पे गोलियां जो पड़ी होती है, हमें लगता है ये रंग बिरंगी गोलियां, हमें तो समझ नहीं है कि क्या क्रोसिन है या क्या पैरासीटामोल है या क्या एजिथ्रोमाइसिन है या क्या क्या थायरोक्सिन है, क्या है ये, हमें सब लगेगी एक बड़ी गोली, एक छोटी गोली, एक मोटी गोली, एक पतली गोली, एक लाल गोली, एक पीली गोली। हमको तो और उसके बारे में पता ही नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हमारे मस्तिष्क को, जैसे ही हमारे माइंड को पता चल जाएगा, वैसे ही हम उन चीजों में फर्क करना शुरू कर देंगे। अरे ये तो थायराइड के लिए दी जाती है, अरे ये बुखार के लिए दिया जाता है, ये इसके लिए दिया जाता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जो घमंडी व्यक्ति है उसका प्राइड वृंदावन तोड़ रहा है ना, वो जो गरज रहे हैं बादल, वो तोड़ रहे हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम भगवान के धाम आ रहे हो अपने पुरुषार्थ पे, अपने बल पे, नहीं 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 नहीं, तुम नहीं आ सकते। ठीक है। लेकिन जो जो क्लाउड्स है, जो व्यक्ति प्रेम में है, जो भाव स्थिति में है ना, जो उस मूड से वृंदावन को अप्रोच ही नहीं कर रहा कि हम ठाकुर जी को पा लेंगे, वो कह रहे हो वो ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, वाह कितना ग्रेट फॉर्च्यून है। तो वो ये गरजते हुए बादलों को देख के क्या लगता है, उसको लगता है कि मृदंग बज रहा है ना, और मृदंग बज रहा है और पूरा जो माहौल है बहुत रसमय हो गया है, और वहां पे पीकॉक्स डांस कर रहे हैं, मृदंग बज रहा है, सब एकदम मनमोहित हो गया है ठाकुर जी के लिए, मतलब एक प्रेम रस जो है वो उत्पन्न हो गया है। और दूसरा क्या है कि ऐसा लग रहा है कि ये क्लाउड्स जो है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मंत्र चांटिंग कर रहे हैं, जो हम, मैंने आपको बताया था हमारी जो सेकंड दीक्षा होती है वो होती है गायत्री दीक्षा। उसमें 7 गायत्रीज हमें दिए जाते हैं, जिसमें गुरु गायत्री होता है, गोपाल मंत्र होता है, काम गायत्री होता है। सो जो ये सातों गायत्रीज हैं, दे अट्रैक्ट कृष्णा। अभी क्या होता है, वशीकरण मंत्र होता है ना, आप जाएंगे कभी किसी तांत्रिक वगैरह के पास, या आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो कहेंगे अरे आपको प्रॉब्लम है, हम आपको एक वशीकरण मंत्र देते हैं जिससे आप का हस्बैंड आपकी मुट्ठी में रहेंगे, वो इधर उधर नहीं जाएंगे, आप ही की बात सुनेंगे। या हम एक वशीकरण मंत्र देते हैं, या हम कुछ ऐसा मंत्र देते हैं। सो द मंत्रा पावर, इवन आप देखेंगे जब भी वॉर होता था महाभारत रामायण का, तो दीज एरोस जो थी क्विवर में, जो उसमें पड़ी रहती थी, तो ये देवर संचालित बाय द मंत्रा, है ना, उनको कैसे करके वो मंत्र पढ़ के वो फिर मारते थे, है ना। सो दीज ऑल वायर्स, दीज ऑल एरोस टर्न्ड इनटू द मिसाइल, है ना, इट वाज संचालित बाय अ मंत्र। अभी जो पुष्पक विमान था, उसमें कौन सा इंजीनियरिंग था, मन की गति से चलता था, मन कहता था राइट ले लो, मन कहता था लेफ्ट करो, इट वाज सच एन एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सब मंत्र से कंट्रोल होता है। एंड देन वी आर चैंटिंग महामंत्रा एवरी डे, हरे कृष्ण महामंत्र,
है ना, हमें क्या बताया गया, यू चैंट दिस मंत्रा एंड यू विल गेट कृष्ण प्रेम। सो द चैंटिंग ऑफ दिस मंत्रा विल ऑल्सो टेक अस समवेयर, है ना। सो एवरीथिंग वाज मंत्रा संचालित। तो अभी क्या हो रहा है कि मॉनसून्स आ रहे हैं एंड द वुमेन आर अवे फ्रॉम देयर हस्बैंड, एंड नाउ दे, ये जो ग्राउलिंग है जो क्लाउड्स का, द ग्राउलिंग ऑफ द क्लाउड्स इज लाइक कि वो मंत्र चैंट कर रही है कि उनके हस्बैंड सम कहीं पे भी हो, दे कम, दे स्टार्ट मिसिंग देम सो मच दैट दे लीव देयर वर्क और वो उनके पास आ जाए। सो दिस मंत्रा, इवन द गोपीज आर ट्राइंग टू चैंट द मंत्रास कि कृष्ण आए, इतनी देर से वो वहां गए हुए हैं, यू नो, ही इज इन द काउ, ही इज ग्रेजिंग द काउज इन द लश ग्रीन फॉरेस्ट ऑफ गोवर्धन, अब वो छोड़ के कृष्ण आ जाए। तो द वृंदावन इज एवरीथिंग, है ना। कईयों को वो क्या लग रहा है कि जो बड़े प्राइड से गए हैं, अरे हम भगवान को पालेंगे, हम, इट्स कितना मुश्किल है भगवान को पाना, आसान है भगवान को पाना। तो उनके लिए वो क्या है, क्लाउड्स कैसे क्रैक कर ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उनका प्राइड ब्रेक हो गया। और कईयों के लिए ये क्या है कि ओ कृष्ण के लिए, लीला के लिए बहुत ही सुगम स्थान बन गया, क्लाउड्स मृदंग प्ले कर रहे हैं, पीकॉक्स डांस कर रहे हैं। और थर्ड के लिए क्या है कि भैया, दोस्त जो लव लव सिक है, जिनको अपना लवर चाहिए, तो ये क्लाउड्स जो बोल रहे हैं, इट सीम्स एज इफ दे आर चांटिंग द मंत्रा, कि ताकि कृष्ण को मोहित करके उनको गोपियों के बीच लाया जाए। या ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि कोई एक स्त्री जो है, एक अपने मतलब अपोजिट पति को या अपोजिट जेंडर को अपने पास बुलाने के लिए वशीभूत कर रही है। ठीक है। The monsoon seasons abounds with the symphony of sounds. Everywhere Chataka birds call, Tithi birds chirp, Dodri birds cry, peacock wail piteously, clouds roar, and the raindrops pitter patter. The melody of these sweet sounds is just suitable for the lulling a woman to the sleep after enjoying her lover. The nourishing waters of the season beautify all the trees in the gardens. The abundant ripened fruits of the mango trees tint the center of the forest with a golden glow. Surrounding this area is the blackish aura created by the ripe jama fruits. Beyond this lies the pale yellow effulgence produced by the sharp needle-like leaves and the flowers of the ketaki tree. With all these colorful hues, the gardens of Vrindavan appear as beautiful as a painting. अभी इसमें ऐसा क्या बोला गया है कि वहां पे इतनी सारी बर्ड्स है ना, एक वृंदावन में इट्स अ साउंड ऑफ सिम्फनी है, मतलब एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रा बुला दिया गया है, कीर्तन पार्टी मंडली बुला दी गई है ना। वहां पे चातका बर्ड्स बोल रही हैं, तिथि बर्ड्स बोल रही हैं, दूधरी बर्ड्स बोल रही है, हर प्रकार की जो चिड़िया, ची ची चू चू चा चा, ऐसे करके, एंड दे आर ऑल डूइंग दैट इन द सिम्फनी। ऐसा नहीं है कि किसी का राग इधर जा रहा है, किसी का राग उधर जा रहा है, ये सब इकट्ठे हैं और ये इतना सुंदर गाना गा रहे हैं, इतना सुंदर अपने लेवल पे कर रहे हैं। इवन पीकॉक कर रहा है, और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक क्या हो रहा है कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं, टप 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 टप, और वो भी बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा साउंड में गिर रहा है कि बिल्कुल ताल से ताल मिला के गिर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी स्त्री को जो बहुत थक गई है, उसको नींद लाने के लिए कि अब तुम सो जाओ, है ना। तो ये पूरा साउंड ऐसा जा रहा है ना। और उसके बाद क्या है, ट्रीज एंड द गार्डन्स है, मैंगो ट्रीज है। और क्योंकि सब बारिश के बाद क्या होता है, सब धुल जाता है, तो अभी मैंगो का जो फ्रूट है उसके अंदर से अपनी एक चमक है, अब मिट्टी विट्टी हट गई, तो वो इतने सारे मैंगोज है ना, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा गोल्डन बैकग्राउंड है, एज ए कि पूरी गोल्डन रोशनी हो गई है। और उसके अराउंड क्या है, मैंगो ट्रीज के अराउंड क्या है, जामुन के पेड़ है और जामा के है, और वो क्या कर रहे हैं, वो ब्लैकिश पीछे लैंडस्केप दे रहे हैं। तो ऐसे ही केतकी की लीव्स है, तो सारा पेड़, और इतना कलरफुल ये सारी चीजें लग रही हैं कि एज इफ एक पेंटिंग को ड्रॉ किया हो, हर प्रकार का कलर है उसमें, संभव ही नहीं है। सो दिस वॉज द मॉनसून सीजन। Now coming to the autumn season. Autumn season में क्या है? The splendorous season of the autumn is characterized by a lake full of deep blue water filled with the red lotus flowers and look like a lotus feet of Vishnu being caressed by the loving lotus hand of Lakshmi.
Brimming with the water, these lakes are clean and pure as the sinless heart of a devotee aspiring for a prema. As Narayan is beautified by the presence of the joyful goddess of fortune, similarly the autumn lakes are beautified by the presence of Chakravarka birds and the blossoming lotus. अभी क्या है कि अभी क्या होता है, बारिश में क्या होता है, सारी धूल मिट्टी आ गई। अभी आपके घर एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर गंदा पानी है, मिट्टी वाला पानी है। सो आपने उसको नलके के नीचे रख दिया, रनिंग टैप के नीचे। तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद, कि वो बाल्टी का सारा गंदा पानी निकल चुका है और पानी जो है बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर हो गया। सबको ये एक्सपीरियंस है ना? प्लीज राइट यस और नो। प्लीज राइट कि जब गंदा पानी होता है और उसको रनिंग वाटर के नीचे डाल दें तो वो पानी क्लियर हो जाता है। उसी प्रकार अब बारिश के मौसम के बाद कौन सा मौसम आया? ऑटम का, शरद का मौसम आया। और उसमें क्या हुआ, क्योंकि इतनी बारिश पड़ी, इतनी बारिश पड़ी, जो वो सारा मटमैला पानी था जमुना जी में या रिवर्स में, वो सारा हो गया। अब वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, वाटर जो है ना साफ हो गया, इतना साफ पानी हो गया है। और ये क्या क्या दिखाता है? व्हाट डज दैट शोज? ये दिखाता है कि जब हम हरि नाम करते रहेंगे तो हमारे हृदय में कितने ज्यादा कल्मश हैं, कितने ज्यादा हमारे जिसको कहते हैं बैड हैबिट्स है। तो हरि नाम का जब वो वाटर आएगा तो वो प्योरीफाई हो जाएगा। और फिर हमारे हृदय में क्या रहेगा? सिर्फ एक सिंगल डिजायर रहेगा, क्या करने का? कृष्ण को पाने का। अभी कितने सारे हमारे हृदय में डिजायर्स हैं, कितने ज्यादा कल्मश है, कितने ज्यादा हमारी बैड हैबिट्स हैं। एवरीथिंग, आवर हार्ट इज वेरी डर्टी। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन द रेन वाटर ऑफ हरि नाम, कृपा का वाटर पड़ता रहेगा, एंड मोर वी चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होगा? ये डर्टी वाटर जो है वो क्लीन हो जाएगा, हमारा हार्ट क्लीन हो जाएगा। और उस क्लीन वाटर में क्या दिखेगा? उस क्लीन वाटर में एक भगवान का रिफ्लेक्शन दिखेगा। और उस वाटर में क्या आएगा? लोटसेस आएंगे, पिंक कलर के लोटसेस आएंगे। वो पिंक कलर के लोटसेस क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द हैंड्स ऑफ कृष्णा, है ना? भगवान के हाथ में रेडनेस है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द सोल ऑफ हिज फीट, पैर का जो तलवा है वो वैसा है, रेड है। सॉरी। सो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। तो भगवान के पैर, भगवान के हाथ, ये जो कलर है इनका, रेडिश कलर है ना। तो ये क्या दिखाता है? जो भगवान के हाथ हैं, जो भगवान के पैर हैं, ये चीज दिखाता है कि भगवान के हाथ में लालिमा है और पैर में भी लालिमा है। और ये दिखाता है कि जब हमारा हार्ट शुद्ध हो जाएगा तो भगवान के चरण हमारे हृदय में पड़ेंगे। और भगवान के चरण क्या अकेले आते हैं? अनंत कोटि लक्ष्मी जो है उनके चरण को दबा रही हैं, उनके चरण को कर रही हैं, तो श्रीमती लक्ष्मी देवी भी आएंगी, है ना? तो ये सारी चीजें वो रिप्रेजेंट करती हैं। और हमें क्या दिखेगा कि जिस प्रकार से एक नारायण दिखेंगे, एक तो मतलब हमारे लिए वो कृष्ण हो गए, ठीक है। और क्या होगा कि और वहां पे क्या होगा? चक्रवका बर्ड्स, ये क्या होती हैं? ये स्वैन्स होती हैं, है ना? प्रभुपाद के एक मुकुंद माला स्तोत्र का हमेशा एक श्लोक को हमेशा कोट करते थे शिला प्रभुपाद क्या कहते थे कि अभी क्या है, मैं अपनी कॉन्शियसनेस में हूं ना। लेट आई एट दिस वेरी मोमेंट आई शुड गिव अवे माई बॉडी। मैं अभी जो है अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरी कॉन्शियसनेस बिल्कुल क्लियर है। और आई वॉन्ट दैट माई कॉन्शियसनेस टू बी इन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। जैसे आप देखते हैं, कमल है, कमल का फूल होता है, कमल के फूल के नीचे जो उसका रूट होता है, या कमल ककड़ी की जिसको हम डंडी कहते हैं, तो वो जो रूट्स होता है वो ग्राउंड से होता है, जमीन से अटैच होता है। और ऊपर कमल जो होता है फ्लोट करता है। कमल ऐसे नहीं फ्लोट करता इधर से उधर चला गया, कमल इधर और ऐसे फ्लोट करता है, क्योंकि जो नीचे स्ट्रॉन्ग उसकी रूट्स होती है वो जमीन से अटैच होती है। तो कुछ स्वैन्स होती हैं जिसे राजहंस कहते हैं, वो क्या करती हैं? वो जाती हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है कि अपनी गर्दन जो है उस रूट्स के अराउंड वो करे, वो उस रूट्स के अराउंड ऐसे इंटैंगल कर लेती हैं अपनी गर्दन।
कैन यू सी माई हैंड? ऐसे करके अपनी गर्दन को अनटैंगल कर लेती हूँ। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, इवन मुकुंद माला स्तोत्र में मुकुंद महाराज ये कह रहे हैं, किंग कुलाशेखर, उन्होंने उनके ऊपर है, उन्होंने लिखी है। किंग कुलाशेखर ये कह रहे हैं कि मेरा जो हृदय है, अभी मेरा कॉन्शियसनेस बहुत क्लियर है कि मेरा जो हृदय है, मेरा स्वयं जैसा है कॉन्शियसनेस, वो क्या करे, वो आपके फीट को ऐसे एंटैंगल कर ले। और वो राजहंस कई बार इतने एंटैंगल हो जाते हैं कि वो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाते। तो किंग कुलाक्षेत्र शेखरा कह रहे हैं कि मेरा जो नेक है ना, मेरा जो कॉन्शियसनेस है, वो आपके लोटस फीट को ऐसे इंटैंगल कर ले और मैं अपना लाइफ इसी समय दे दूं। क्यों? कृष्ण कहते हैं व्हाई डू यू वांट टू गिव अवे द लाइफ, ये तो जब मृत्यु आएगी तब कर लेना। कहते हैं नहीं नहीं ठाकुर जी, तब मैं क्या करूंगा, तब गले में कफ फंस जाएगा, है ना, वाणी नहीं निकलेगी, है ना, क्या पता कॉन्शियसनेस किस चीज में चली जाए, किसी चीज की, किस चीज की स्मृति आ जाए, क्या हो जाए। तो इसीलिए अभी आई एम एट अ वेरी फाइन स्टेज, अभी मेरे प्राण त्याग दो, ताकि आई एम इन द कंप्लीट रिमेम्बरेंस ऑफ यू। सर वहां पे यही दिखा रहे हैं कि ऐसे ऑटम के लेक्स में ऐसी जो है चक्रवार का, दीज स्वैम्स, दीज राजहंस जो होते हैं, ये स्विम कर रहे हैं। एंड उनका सोल अट्रैक्शन क्या है? दोस पिंक लोटसेस। एंड व्हाट आर दोस पिंक लोटसेस दैट रिप्रेजेंट? सी एवरीथिंग हैज अ टू द पॉइंट मीनिंग ऑल्सो, एंड एवरीथिंग ऑल्सो हैव अ इम्प्लाइड मीनिंग ऑल्सो। टू द पॉइंट ये है कि भाई बारिश आई और लेक्स जो है, जितने भी पॉन्ड्स हैं, जितने भी कुंड हैं वृंदावन के, वो सारी मिट्टी निकल गई, क्रिस्टल क्लियर हो गए, उनमें लोटसेस आ गए, उसमें स्वैम्स जा रही हैं। टू द पॉइंट मीनिंग आ गया। लेकिन इसका इम्प्लाइड मीनिंग भी है। इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, हमें देखना है हम क्या सीख रहे हैं इससे। हमारा हृदय कैसे साफ हुआ, उसके अंदर ठाकुर जी आए, और अब क्या है, हमारा जो आत्मा है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, लेट इट इंटैंगल विद द फीट, विद द विद दिस कॉन्शियसनेस की ठाकुर जी हमारे। So this is the group of lazy swans sports freely in the lake, gliding along the water. They resemble the liberated soul, Paramhansa, swimming in the ocean of the spiritual bliss. The cooing heroines appear to be echoing the tales of Rama and Lakshmana. The blue lotuses please everyone with their splendid fragrance spreading through the land like frame of all attractive lord. तो आप देखेंगे कि लेजी स्वैन्स जो है उस लोटस में, उस पॉन्ड में जा रही हैं, और दे आर लाइक एनीथिंग। सी, लेजी क्यों बोला है इनको? कैन एनीवन टेल व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड लेजी? क्योंकि अभी आप भी माला करते हुए क्या दिखोगे, कि ये तो कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ सारा दिन माला हाथ में लेके रहता है ना, ये तो लेजी हो गया, है ना। ये क्या है? ये तो बुढ़ापों का काम है, बूढ़े लोग होते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तुम कर लो ना, तुम अभी कहो जाओ जॉब करो, कमाओ, खाओ, परिवार पालो, एवरीथिंग करो, बिल पे करो, है ना, डिजायर्स रखो। सो व्हाई आर दीज कॉल्ड लेजी स्वान्स? बिकॉज दे आर नन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द होल यूनिवर्स। इनको और कुछ करने का ही नहीं, इनको क्या करना है? भजन करना है ना। एंड दे हैव नो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द इलेक्ट्रिसिटी और द वाटर बिल और टू पे एनीथिंग एल्स, है ना। ये मस्ती से जा रहे हैं। तो दीज आर द लेजी स्वैन्स जो इस रिवर में, दे आर गोइंग अराउंड इन द रिवर। ठीक है। और फिर क्या है? और एंड दे आर परमहंसा, और इनको कोई दिक्कत नहीं है, दे आर इनटू स्पिरिचुअल ब्लिस। ब्रह्मभूत, क्या कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न शोकती न आकांक्षती। ना इसको कोई शोक है, ना इसकी कोई आकांक्षा है। ब्रह्मभूत, बिकॉज दे हैव रियलाइज कृष्णा। सो वो कृष्ण के प्रेम में एवरीथिंग, दे आर जस्ट फूलिंग अराउंड कि ठाकुर जी है ना, देख लेंगे व्हाट वी हैव टू डू। एंड द कूइंग ऑफ द हीरोइंस अपीयर, और वहां पे जो बर्ड्स हैं वो ऐसे कू कर रही हैं दैट दे आर टेलिंग द टेल्स ऑफ रामायण, रामा एंड लक्ष्मणा। नाउ व्हाई दे आर टेलिंग द टेल्स ऑफ राम एंड लक्ष्मणा, व्हाई आर नॉट दे टेलिंग द टेल ऑफ कृष्ण एंड बलराम? दे आर टेलिंग द टेल ऑफ राम एंड लक्ष्मणा बिकॉज राम और लक्ष्मण भी जो थे, वो चित्रकूट फॉरेस्ट में गए थे जब उनको
यू नो भेज दिया गया था जब वनवास के लिए, तो वो भी वनों में रहे थे। सो ये बर्ड्स जो है दे आर इंसेस्ट्रल बर्ड्स है ना, एंड फ्रॉम लाइक फ्रॉम जनरेशन एंड जनरेशन, कुछ बर्ड्स यहाँ रह गए चित्रकूट से, कुछ बर्ड्स वृंदावन आ गए, एंड फ्रॉम द जनरेशन एंड देन जनरेशन दे आर टेलिंग द टेल्स। And why they are telling these tales? Because they are telling, oh, there used to be a king like Ram, there used to be a Krishna, a prince like Lakshmana, and now that is the old thing. Now look, we have Krishna, एंड इवन यशोदा मैया भी क्या करती है, जब आपकी दामोदर लीला हुई तो वो सुबह क्या कर रही थी, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रही थी। ओ कृष्ण ने उस गोपी के घर मक्खन चुराया। डू यू नो एट 4 AM एट इन मंगला आरती यशोदा मैया कैसे करती है हमने बाल गोपाल की। शी इज टॉकिंग अबाउट कल पिछले दिन जो भी गोपी आई होती है, उस गोपी ने जो भी इनको यशोदा मैया को शिकायत लगाई होती है, एंड इन अ वेरी पोएटिक फॉर्म जो है मैया जो है उखल से वो मक्खन निकालती निकालती हुई, और उन्होंने जितने भी बैंगल्स पहने हैं वो बैंगल्स आप में टकराते हैं तो वो एक करताल का साउंड आ जाता है, और वो निकाल रही है, और जो वुड होता है वो भी रिड़क रहा है, उसका एक साउंड आता है। एंड देन मैया इज सिंगिंग, ओ यस्टरडे दैट गोपी केम, और उसने मेरे को आके ऐसे बोला, उसने बोला ऐसे कृष्ण, ओ मेरा लाला कितना इंटेलिजेंट हो गया, गोविंद दामोदर माधवेति, एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑन, और ऐसे मंगला आरती होती है। बट वेन देर इज कृष्णा इन फ्रंट ऑफ देम, तो यशोदा मैया किसको किसके टेल्स बताती है, छोटे से बाल गोपाल को। ओ देर यूज टू बी अ वर्चुअस किंग एज राम, है ना, उन्होंने अपने फादर के कहने पे उनका प्रॉमिस करने के लिए वो जंगल चले गए। तो कृष्ण को कृष्ण का टेल्स नहीं सिखा रही बता रही यशोदा मैया, वहां पे यशोदा मैया क्या बता रही है, वहां पे यशोदा मैया कृष्ण को राम जी की कहानी। सो नाउ दीज वर्ड्स आर ट्राइंग टू बी अ टीचर ऑफ कृष्णा, कि वो इनको थोड़ा बता दें राम जी एंसेस्ट्री के बारे में। एंड सम बर्ड्स आर टॉकिंग आउट, ओ देयर यूज्ड टू बी राम एंड लक्ष्मण, एंड नेवर देयर हैव बीन सच अ गुड लुकिंग boys like Ram and Lakshman, and now look, we have Krishna and Balaram. So they are comparing that. Hmm? And some are into the confusion, oh, whether that Ram and Lakshman are वो दो दो भाई थे, ये फिर दो भाई तो नहीं है ये कृष्ण और बलराम, कहीं वो तो नहीं है। सो दे आर गोइंग ओवे द टेल्स जो बता रहे हैं, है ना, अपना विजडम वो निचोड़ रहे हैं। कभी किसी उस पे आने का कि अरे ये वो दोनों तो नहीं है, अरे ऐसा हुआ करते थे, तो हमें भी इनको एजुकेट करना है कृष्ण और बलराम को। सो लेट्स टॉक अबाउट द टेल ऑफ राम एंड कृष्णा। एंड सिंस राम एंड लक्ष्मण हैव ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ द जब उनको चित्रकूट फॉरेस्ट भेजा गया, वो वन में रहे, तो उनके भी पास टाइम्स थे। तो वो कंपेयर कर रहे हैं, वो ऐसे करते थे, ये कर रहे हैं, उनके हाथ में धनुष है। सो देयर कैन बी मल्टीपल मीनिंग्स दैट यू कैन टेक आउट फ्रॉम दिस, कि ऐसा क्यों वो बर्ड्स कर रही है। Then what happened? The blue lotuses please everyone with their splendid fragrance spreading through the land like a fame of all attractive lord. अभी क्या होता है, रात को मॉर्निंग में क्या निकल रहा है, पिंक लोटसेस है, लेकिन रात को क्या होता है, ब्लू लोटसेस। द ब्लू लोटसेस आर कॉल्ड इंदिवर, एंड दीज इंदिवर आर सो ब्यूटिफुल, और इनका लोटस का जो फ्रेग्रेंस है रात को, वो क्या हो रहा है, जो ब्रीज है वो सारी जगह लेके जा रही है। And now what is this blue lotus? This can also be compared to the Krishna, है ना। और रात को कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों के साथ लीला करते हैं, रास लीला करते हैं। सो ये जो ब्लू लोटस है ये इतना इंटॉक्सिकेटिंग है कि दैट अट्रैक्ट्स ऑल द गोपीज ना, सब गोपी उसको वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिस इज कृष्णा, है ना, दैट ब्लू लोटस दैट इज फिलफिलिंग द पॉन्ड। एंड दैट इज शो कि ये ब्लू लोटस क्या है, बम्बल बीज को अट्रैक्ट कर रहा है। टू द मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, कि कृष्णा है दैट इज अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ गोपीज। द व्हाइट लोटसेस, द व्हाइट लोटसेस आर कॉल्ड पुंडरीका, ornamenting the lakes are like the elephants, Pundrika who decorates the southeast direction. ओके, नाउ द व्हाइट लोटसेस जो है ना उस यमुना में या रिवर्स में, दे आर कॉल्ड पुंडरीका, एक मीनिंग, ठीक है, व्हाइट लोटसेस और कॉल्ड पुंडरीका। बट दीज व्हाइट लोटसेस आर सो बिग बिग, है ना, एंड इट लुक्स लाइक
पुंडरिक एलिफेंट। नाउ हु इज द पुंडरिक एलिफेंट? आपको पता है, अगर आप अभी मायापुर में हमारा वो बन रहा है टेम्पल, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। अभी वैदिक प्लानिटोरियम के टेम्पल में आप जाके देखोगे, अर्थ को अनंत शेष के ऊपर, अभी अनंत शेष ऐसे तो नहीं रहते होंगे एकदम स्टिल, ओ मेरे, यू कीप अ बॉल हेयर एंड कैन यू मूव। एक बार आपने उसका वो बना लिया है ना, बॉल यहाँ पे रख ली, तो अगर आप मूव करोगे तो वो गिर जाएगी। अभी अनंत अनंत शेष के हेड के ऊपर अर्थ है। अभी अगर अनंत शेष ऐसे ऐसे करके मूव, वो स्टिल तो रहेंगे नहीं। अभी वो मूव करेंगे तो अर्थ कैसे वो होगी? सो इन ऑल द 10 डायरेक्शन देयर आर 10 एलिफेंट्स, बिग बिग एलिफेंट्स दैट आर बैलेंसिंग द अर्थ। in 10 we have 10 direction, and in all those 10 directions we have 10 elephants. Sorry, we have 8 elephants, 8 direction, and we have 8 elephants. उन एलिफेंट्स के नाम क्या है? पुंद्रिका, फीमेल एलिफेंट्स, माइंड यू, दीज आर फीमेल एलिफेंट्स दैट आर बैलेंसिंग। इनके नाम है पुंडरिका, वामना, कुमुदु, अंजना, पुष्पदंता, सर्वभौमा, सुप्रतिका, अपरंता। सो दीज आर द, मैंने ये जब मैं बुक पढ़ रही थी तो मेरे को क्यूरोसिटी हुआ कि इसका क्या मतलब है, ये कौन है, ये क्या है। सो आई जस्ट jotted डाउन विद माय पेंसिल। प्लीज join link 2 for the further explanation.